अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। और ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे पास होंगे सारे कंपाउंड ट्रायंगल्स और ये सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी आती है और अगर आप ये क्वेश्चंस खुद कर सकें तो इसका मतलब है कि आपको वाकई अच्छी आती है। बट अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आपको इस तरह के कंपाउंड ट्रायंगल्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। हमारे पास यहाँ पर अननोन क्या है, हमारे पास यहाँ पर दो अननोन है। एक हमको निकालना है ये x और एक हमको निकालना है y और यहाँ पर हमको राइट एंगल गिवन है, ठीक है। सबसे पहली बात कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन का फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास ये ऊपर वाला जो शेप है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये साइड 5.8 है तो यकीनन ये वाली साइड भी 5.8 होगी। 10 कौन सी लेंथ है? 10 हमारे पास ये पूरी साइड 10 है, ठीक है। अगर मैं 10 में से माइनस कर दूं 5.8 तो मेरे पास जो रिमेनिंग हाइट है वो आ जाएगी एंड दैट विल बी 4.2। 10 माइनस 5.8 इट्स 4.2। ये आपके पास आ गई है। कौन सी लेंथ है भाई आपके पास? ये आपके पास ये साइड आ गई है, दैट इज़ 4.2। अब अगर हमारे पास ये y होगा तो ऑब्वियस है कि हमारे पास ये भी y होगा, ठीक है। अगर हम बात करें y निकालने की, 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूस मालूम है और एक साइड भी आपको मालूम है, दैट इज एडजेसेंट। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको c स्क्वायर भी कहते हैं, तो बिल्कुल सही है वो। नाउ हाइपोटेन्यूस इज 12 स्क्वायर, a इज व्हाट, इसको हम ले लेते हैं लेट्स सपोज y स्क्वायर और b को हमने ले लिया 4.2 का स्क्वायर। 12 स्क्वायर इज 144 इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 4.2 स्क्वायर इज 17.64। ये 17.64 यहाँ पर प्लस है, अगर हम शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा। सो 144 माइनस 17.64 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इसको माइनस करते हैं 144 में से, सो वी गॉट 126.36। लेकिन ये जो आंसर आ रहा है ये तो आपका वाई स्क्वायर का आ रहा है, हमको तो वाई चाहिए। तो स्क्वायर को हटाने के लिए वी नीड टू अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आपने इस नंबर का रूट लिया यू विल गेट 11.24। सो वाई का आंसर आ गया 11.24, ठीक है भाई। अब हम आते हैं एक्स के ऊपर। एक्स हमारे पास एंगल है, ऑल्दो कि हम कहें कि हम एक्स के लिए वाई को भी यूज़ कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ अगर आपके वाई का आंसर पेपर में इन केस गलत आ गया और आपने उसको यूज़ करके एक्स निकाला तो एक्स भी गलत आ जाएगा। तो सेफ रहने के लिए मैं एक्स के लिए 12 को और 4.2 को यूज़ करूँगा, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूस 12 है और एडजेसेंट 4.2 है। एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस दोनों आते हैं हमारे पास कॉस में, तो एक्स निकालने के लिए फॉर एक्स ये वर्किंग आ गई। अब मैं अप्लाई करूँगा कॉस का फॉर्मूला, कॉस एक्स इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस। एक्स को बनाएंगे सब्जेक्ट तो ये आएगा एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4.2 डिवाइडेड बाय 12। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4.2 डिवाइडेड बाय 12 एंड इनवर्स ऑफ कॉस, ये आएगा मेरे पास कॉस इनवर्स ऑफ आंसर 69.5। सो एक्स इक्वल्स टू 69.5 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया एक्स का और वाई का, ठीक है। इजी क्वेश्चन था हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमारे पास कंपाउंड ट्रायंगल्स आना शुरू हो गए। जब आपके पास कंपाउंड ट्रायंगल्स हो, अच्छा यहाँ पर 90 डिग्री मिसिंग है तो मैं मार्क कर दूँ कि भाई ये 90 था यहाँ पर, ठीक है। जब आपके पास कंपाउंड ट्रायंगल्स हो सबसे पहला काम पता है क्या करना है, आपने इनको पॉइंट्स देने हैं, पॉइंट्स को लेबल करना है। जैसे आप कह दो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब आप इन ट्रायंगल्स को सेपरेट बनाओ। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे कंपाउंड ट्रायंगल में आपको कितने राइट एंगल नज़र आ रहे हैं, तो एक राइट एंगल मुझे नज़र आएगा BDC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक राइट एंगल नज़र आएगा ACD, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हमने A, B और D को कंसीडर नहीं करना क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है, यहाँ कोई 90 नहीं है। अब अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो यहाँ पर 90 मार्क कर देते, तो ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि ये 90 कतई नहीं है। अब आपने क्या करना है, जो हमने 90 अभी मार्क की है उसको मैं सेपरेट बनाता हूँ। जैसे कि एक ट्रायंगल हमारे पास है ACD,
ACD। जब मैं ACD बनाऊंगा तो उसमें B का कोई जिक्र नहीं है, उसमें सिर्फ A नज़र आएगा, C नज़र आएगा और D नज़र आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। A से लेके D की वैल्यू है 11.3, तो मैं यहाँ लिख दूंगा A से लेके D आ गया 11.3। C से लेके D आ गया 5.2, C से D आ गया 5.2। एंगल यहाँ पर है मेरे पास A पर X, तो एंगल यहाँ पर आ गया मेरे पास X। अब मैं यहाँ पर X निकाल सकता हूँ ईजिली बाय यूजिंग साइन। साइन X इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बन जाएगा। साइन वहाँ जाएगा तो जाहिर बात है इन्वर्स हो जाएगा। सो X इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ 5.2 डिवाइडेड बाय 11.3। सिंप्लीफाई कर लें इसको, 5.2 डिवाइडेड बाय 11.3 एंड इन्वर्स ऑफ साइन। साइन कॉस का जब भी इन्वर्स आता है हमेशा कब आता है, जब आपको एंगल फाइंड आउट करना होता है, याद रखिएगा। सो यू विल गेट 27.39। अब 27.39 को आप राउंड ऑफ करोगे 27.4 डिग्री पर। याद रखिएगा जितने भी एंगल्स होते हैं वो 1 डेसिमल प्लेस रहते हैं हमारे पास। ठीक है, ये आपका आ गया X का आंसर। अब मैं आपसे कहूँ कि यार इस पूरे ट्राइंगल में हम एक काम नहीं करते हैं, क्योंकि बाद में यूज़ करना पड़ेगा हमें। हम A से लेके C की वैल्यू निकालते हैं और इसको हम अननोन दे देते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने इसको कह दिया P है ये। अब AC निकालने के लिए आई कैन सिंपली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये आएगा मेरे पास 11.3 स्क्वायर इक्वल्स टू 5.2 स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। सो 11.3 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 127.69 इक्वल्स टू 5.2 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 27.04 प्लस P स्क्वायर। ये वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 127.69 में से आपने माइनस किया 27.04, तो आपका आंसर आ जाएगा 100.65। और अब आपने दोनों साइड पर अंडर रूट अप्लाई करना होगा, तो P का आंसर आ जाएगा मेरे पास इसका रूट लेने के बाद, दैट इज़ 10.03। सो P इज़ 10.03। ये हमारे पास पूरी बेस आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास पूरी बेस मतलब A से लेके C तक की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये आ गई। अब जिस तरह हमने ट्राइंगल ACD बनाया था, वहीं पर एक और ट्राइंगल है हमारे पास BCD। हम इस ट्राइंगल को भी बनाते हैं। इस ट्राइंगल को भी मैं सेपरेट बनाऊंगा, BCD। ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जब मैंने BCD को मार्क किया तो उसमें A नज़र नहीं आना चाहिए। BCD में मुझे BD पता है, दैट इज़ 7.4, मुझे DC पता है, दैट इज़ 5.2। यहाँ पर मैं क्या क्या निकालूंगा, मुझे यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए। एक मैं निकालूंगा साइड Q और एक मैं निकालूंगा ये एंगल, इसको मैंने कह दिया T कह दिया, चले सही है ना। ये दो चीज़ें मुझे निकालनी हैं। पहले हम बात करते हैं Q की। Q निकालने के लिए मैं फिर से पाइथागोरस अप्लाई करूँगा, दैट विल बी 7.4 स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर प्लस 5.2 स्क्वायर। 7.4 स्क्वायर में से माइनस किया आपने 5.2 स्क्वायर, तो Q स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा माइनस करने के बाद 27.72। रूट अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, रूट लिया आपने इसका तो आपका आंसर आ जाएगा 5.26। ये आ गया Q का आंसर 5.26। ठीक है, इसी तरह मैं आपसे कहूँ T निकालने के लिए क्या करेंगे हम। अब T निकालने के लिए हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम साइन यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास एंगल के सामने अपोजिट है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है। जब आपने साइन यूज़ किया यू विल गेट साइन T इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। 5.2 डिवाइडेड बाय 7.4 और इसका साइन इन्वर्स भी तो करना होगा आपने, तो T इक्वल टू साइन इन्वर्स। आई रिकमेंड कि आप कैलकुलेटर में पूरा फ्रैक्शन लिखा करें। डेसिमल की वैल्यू लेके जाएंगे तो एंगल में एक आध डेसिमल का फ़र्क आ सकता है, तो आप इसको हमेशा पूरा लिखा करें कैलकुलेटर में। ठीक है, तो इसका साइन इन्वर्स आपने किया एंड यू विल गेट 44.64, तो हम इसको लिखेंगे 44.6। ये मेरे पास आ गया T का आंसर। अब हमारे पास सारे आंसर्स आ गए, ठीक है ना। अब हम इसको मेन डायग्राम पे कैसे कनेक्ट करेंगे, अब ये देखिएगा। पहले मेरे पास जो B का एंगल था वो T था,
इसको मेन डायग्राम में ढूंढें। अब ये जो बी का एंगल है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आएगा ये, तो इसको मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ कि ये एंगल आ गया मेरे पास 44.6 हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। हमारे पास जो पूरी साइड ए से लेके सी है वो है पी, तो मैं इस ए से लेके सी को यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। ये पूरी साइड हम निकाल चुके हैं, जिसको हमने पी बोला, और पी की वैल्यू आई है हमारे पास 10.03, ठीक है। फिर हमने एक लेंथ को बोला था क्यू, वो थी हमारे पास फ्रॉम बी टू सी, मतलब ये वाली साइड बी टू सी, ये लेंथ हमें मार्क कर रहा हूँ यहीं पर, दैट इज़ कितना आया था हमारे पास क्यू 5.26। अब इन दोनों से मुझे ये क्लिक हो जाएगा कि मैंने y कैसे निकालना है। अगर मैं 10.03 में से 5.26 को माइनस करूँगा तो आ जाएगा y मेरे पास, इसीलिए मैंने ट्राइंगल को ब्रेक किया था ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। तो y इज इक्वल्स टू 10.03 माइनस 5.26, 10.03 माइनस 5.26 यू विल गेट 4.77, ये आ गया 4.77, ये तो आ गया भाई y का आंसर। तो y भी आ गया हमारे पास, x भी आ गया, ठीक है ना। x क्या था, ये x था। अब हमको चाहिए z। अब z के लिए क्या करेंगे भाई, z के लिए सबसे पहला इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें। मैं आपसे कहूँ कि यार ये वाला एंगल अगर 44.6 है तो बताओ कि ये एंगल क्या होगा। तो ये एंगल निकालने के लिए हम सिंपली 44.6 को 180 में से माइनस कर देंगे। यहीं से कहानी शुरू करते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, 180 में से माइनस किया 44.6। अगर आप भूल गए तो मैं याद दिलाऊं, 44.6 हमने यहाँ निकाला था, जिसको हमने टी बोला था। ये इसकी वर्किंग हमने यहाँ की थी, ये था 44.6, ठीक है। ये हमने ऐसे निकाला था। जब हमने 180 में से माइनस किया, 180 माइनस 44.6, ये आ गया मेरे पास 135.4, ठीक है बेटा। ये 135.4 कौन सा एंगल आ रहा है, उसको मैं मार्क कर रहा हूँ। ये एंगल आ गया 135.4। अब आप अपने पास एक ट्राइंगल देखें, ए बी और डी, ये ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, जेड, एक्स और 135.4। हमको ये मालूम है कि सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल 180 होता है। अगर हम इस कंडीशन को यूज़ करें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, एक्स प्लस जेड प्लस 135.4 इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पर हमको x की वैल्यू मालूम है, x हम निकाल चुके थे, x इज 27.4, तो x की जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर दी 27.4। और अब मेरे लिए z निकालना बहुत आसान है कि मैं इन दोनों को एडअप करूँगा, वहाँ जाके 180 में से माइनस करा दूंगा। सो 135.4 प्लस 27.4 और इन दोनों को ऐड करके 180 में से किया आपने माइनस, सो यू विल गेट 17.2। सो z इज 17.2 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया z का, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। कंपाउंड ट्राइंगल्स को सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का क्या होता है कि आप अपनी फिगर को पार्ट्स में ब्रेक कर दो, इससे काम करना आपके लिए और समझना बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, मैं 1 मिनट इसको भी नीचे कर दूँगा, ना जगह कम ना पड़ जाए मुझे। चलें जी, अब ज़रा इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमेशा की तरह मैंने आपको कहा है और आप याद रखिएगा, अपने ट्राइंगल को आप लेबल करें। तो यहाँ पर हम लेबलिंग कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने कह दिया ये है P Q R S, ये आ गया बेटा। अब आपने अपने पास सेपरेट करना है ट्राइंगल्स को। कितने राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, पहले हम मेन फिगर में देखते हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास P Q R, राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमारे पास, क्योंकि Q पर आ रहा है 90 डिग्री। और दूसरा हमारे पास है P Q S, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहला काम तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि अपने ट्राइंगल्स को सेपरेट कर लें। तो अब हम 2 ट्राइंगल्स बनाएंगे। एक छोटा ट्राइंगल होगा, दैट विल बी P Q एंड R। एक छोटा ट्राइंगल आ गया P Q R, और एक हम बनाएंगे बड़ा ट्राइंगल, दैट इज P Q S। एक आएगा बड़ा ट्राइंगल P Q एंड S। ये आप करेंगे, यकीन करें कि आपका क्वेश्चन समझे कि आधा तो यहीं सॉल्व हो जाता है। इससे हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। लेबल करना ना भूलिएगा इसको। ये आ गया P Q R और ये आ गया P Q S। अब जिस ट्राइंगल में आपको जितनी बातें मालूम है ना, आप वो लिखना स्टार्ट करें। जैसे कि अगर मैं मेन फिगर में P Q R को देखूं तो इसमें 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक ये मुझे एंगल नज़र आया और एक ये मुझे
हाइपोटेन्यूज नज़र आया। इनको मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा कि ये जो हमारे पास है दैट इज़ 38 एंड द हाइपोटेन्यूज इज़ 9.2। इसी तरह पी क्यू एस में आप देखें, यहाँ पर आपको 15.3 नज़र आएगा, 9.2 नहीं, ये नज़र नहीं आएगा, 15.3 नज़र आएगा और वाई नज़र आएगा। तो बड़े वाले ट्राइंगल में मुझे यहाँ पे नज़र आएगा 15.3 और यहाँ पे नज़र आएगा मुझे वाई। ये दो चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा, यहाँ पर ये पूरा एंगल होगा 38 प्लस एक्स, तो मैं इसको यहाँ लिख नहीं रहा, या चले लिख देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको हमने लिख दिया, यहाँ पर पूरा एंगल होगा मेरे पास 38 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं ये छोटे वाले ट्राइंगल को। देखिए यहाँ पर मुझे हाइपोटेन्यूज भी मालूम है और एडजेसेंट भी मालूम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्राइंगल में अगर मैं कहूँ कि P से लेके Q की हाइट, अगर मान लीजिए मैं इसको A कह दूँ और Q से लेके R की साइड को मैं मान लीजिए B कह दूँ, तो मैं दोनों चीज़ें निकाल सकता हूँ, A और B। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ A की, अब हम A पे वर्किंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज, अगर ये एंगल है तो ये अपोजिट। तो हम सिंपलीफाई करेंगे यहाँ पर कॉस, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस 38 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा। आपने सिंपल कॉस 38 निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 9.2 के साथ, तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी एंड A इज़ 7.25। ये आ गया मेरे पास A। इसको हल्का सा टिक मार्क कर दिया, ये चीज़ निकाल ली हमने। अब मैं निकालूंगा B के लिए पाइथागोरस यूज़ ना कीजिएगा, क्वेश्चन का डेटा यूज़ करें कि अगर ये एंगल है तो ये अपोजिट हो जाएगा एंड दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज, तो मैं साइन यूज़ करूँगा। B के लिए किया साइन 38 इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन का 38 लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 9.2 के साथ, सो यू विल गेट B इज इक्वल्स टू 5.66। ये आ गया आपके पास A और B के आंसर्स। ठीक है बेटा, अब अगर मैं अपनी मेन फिगर में देखूं कि यार A क्या है, A इज P टू Q, मतलब ये लेंथ आ गई और ये लेंथ तो मुझे यहाँ भी काम आएगी ना, P से Q तो ये भी था, तो P से Q जो A आया वो लेंथ मैं यहाँ पर अब यूज़ करूँगा कि मेरे पास ये वाली साइड आ चुकी है एंड दैट इज़ 7.25, ये मैंने निकाल लिया। जब हमारे पास ये लेंथ आ गई तो अब हम काम शुरू करेंगे बड़े वाले ट्राइंगल पे। ठीक है, जैसे ये साइड आ गई, अब मैं इससे y निकाल सकता हूँ। कैसे बेटा, अगर ये एंगल है तो ये अपोजिट हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब काम स्टार्ट हो जाएगा मेरा साइन से। साइन y इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो y इक्वल टू, क्योंकि आपको एंगल निकालना है, याद रखिएगा एंगल निकालने के लिए हमेशा इन्वर्स होता है। ये बात मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं। तो एंगल निकालने के लिए आपने इन्वर्स किया, 7.25 डिवाइडेड बाय 15.3 और उसका आपने किया साइन इन्वर्स, यू विल गेट 28.3। सो y इज इक्वल्स टू 28.3 डिग्री। ये आपके पास y का आंसर आ गया। और जैसे ही y आ जाएगा अब मैं x भी निकाल लूँगा। कैसे, हमको ये मालूम है कि ट्राइंगल का जो सम ऑफ एंगल होता है वो 180 होता है। तो अगर हम तमाम एंगल्स को यहाँ पर एड अप कर लें, जैसे मैं आपसे कहूँ एक एंगल 90 है, एक एंगल y है और एक एंगल 38 प्लस x है, इन तमाम का जो सम होगा वो 180 होगा। इसमें मुझे y मिल गया 90 प्लस 28.3 प्लस 38 प्लस x इक्वल्स टू 180। सिंपल अलजेब्रा बन गया, इन सबको ऐड करूँगा, जाके माइनस करूँगा। सो 28.3 प्लस 90 प्लस 38 सबको ऐड कर लिया और 180 में से इसको माइनस करा दिया। सो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 23.7। ये आपके पास x का आंसर आ गया। तो x भी आ गया, y भी आ गया, अब बचा हमारा z। z निकालने के लिए पहला काम हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर q से लेके s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, और लेट सपोज इसको मैं कह देता हूँ कि ये वैल्यू हमारे पास u है, मान लीजिए मैंने u का नाम दे दिया इसको। ठीक है, अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं सिंपली पाइथागोरस यूज़ कर सकता हूँ। तो u की वर्किंग मैं यहाँ करता हूँ, पाइथागोरस अप्लाई करें अगर, तो ये आएगा हमारे पास 15.3 स्क्वायर इक्वल्स टू 7.25 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। सो 15.3 स्क्वायर में से माइनस किया आपने 7.25 स्क्वायर,
तो आपके पास आंसर आएगा 181.53 इक्वल्स टू यू स्क्वायर. नाउ यू नीड टू अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स. रूट अप्लाई किया एंड यू गॉट u इक्वल टू 13.47. ये आपका आ गया u. यहाँ पर इसको 13.5 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेंथ हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस रहेगी और फाइनल आंसर को राउंड ऑफ किया करें. ये फाइनल आंसर नहीं है हमारे पास, फाइनल आंसर हमारे पास z का होगा. ठीक है. अब इस u की लेंथ को, ये जो u की लेंथ है, इसको अगर हम यहाँ पर हाईलाइट करें तो u हमने किसको बोला है? u हमने बोला है फ्रॉम q टू s. ये हमारे पास u है, इसको मैंने यहाँ मार्क कर दिया. उसकी लेंथ आई है 13.47. सही. और हमारे पास जो क्यू आर की लेंथ है उसको हमने बी मार्क किया हुआ था, उसका कलर मैंने पर्पल रखा है तो मैं पर्पल से ही मार्क कर रहा हूँ ताकि आप कलर से भी पहचान लो कि ये कौन सी लेंथ है हमारे पास. ये मेरे पास है बी एंड दैट इज़ 5.66. तो अब z निकालने के लिए काम हमारा बड़ा आसान हो गया कि हमने बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ को माइनस कर रहे हैं. सो 13.47 माइनस 5.66, ये आपका आंसर आ जाएगा 7.81. सो z इज इक्वल्स टू 7.81. ये आपके पास z की लेंथ आ गई. ठीक है बेटा, एक आंसर z चाहिए था हमको, एक आंसर हमको y चाहिए था और एक आंसर हमको x चाहिए था. ये हमारे आ गए. तो कंपाउंड ट्रायंगल को आसान तरीका क्या है सॉल्व करने का? उस मेन डायग्राम को आप उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करें. याद क्या रखना है कि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, बस ये याद रखिएगा आप. ठीक है. अगले पार्ट पर आते हैं. देखिए ये भी कुछ वैसे ही सवाल है, थोड़ा डिफरेंट सवाल है. ठीक है. यहाँ पर आपको x और y फाइंड आउट करना है. सबसे पहले काम क्या करेंगे, आप इस ट्रायंगल को लेबल कर देंगे. जब हमने लेबल किया इसको तो हम कर देंगे इसको P Q R S, कुछ भी लेबल कर दें ताकि जब मैं आपको ट्रायंगल हाईलाइट करूं तो हमें पता हो कि हम कौन से ट्रायंगल को रेफर कर रहे हैं. तो अब मेरे पास दो ट्रायंगल हैं यहाँ पर, वही जो हमने लास्ट 2 सवालों में काम किया. एक बड़ा ट्रायंगल है दैट इज़ PRS. तो पहले मैंने बना दिया PRS. पहले आप बड़ा बनाएं छोटा बनाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. PRS और छोटा वाला क्या है QRS. दो ट्रायंगल हमने बना दिए PRS एंड QRS. मार्क कर देंगे इसको. PRS इसमें 90 R है, QRS इसमें 90 R है. PRS में आपको ये मालूम है कि ये 17.4 है और ये 7.6 है. QRS में आपको सिर्फ ये 7.6 मालूम है अभी तक. अच्छा, हमको मालूम है बेटा कि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है. तो अगर मैं आपको कहूँ कि यार ये एंगल क्या होगा, तो इस एंगल को आप कैसे निकालोगे? 180 माइनस 137, सॉरी नॉट, हाँ 137, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल तो 180 होता है. 180 माइनस 137 यू गॉट 43. तो ये एंगल आपको निकालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस एंगल से हम यहाँ के ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है बेटा. अब हमारा टारगेट है हमको x और y निकालना है. बहुत सिंपल सी बात है. सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर P से लेके R की एक लेंथ निकाल लेंगे और इसको हम वेरिएबल दे रहे हैं, लेट सपोज t दे रहे हैं. तो मेरे पास निकालने का तरीक़ाकार क्या होगा भाई? पाइथागोरस. 17.4 स्क्वायर इक्वल्स टू 7.6 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. सिंप्लीफाई किया 17.4 स्क्वायर माइनस 7.6 स्क्वायर. सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 245. नाउ यू नीड टू अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो रूट ले लिया आपने 245 का एंड यू गॉट 15.65. ये आपके पास आ गया टी की वैल्यू. और टी को अगर मैं पूरी बड़ी वाली डायग्राम पे हाईलाइट करूं तो ये लेंथ मेरे पास है टी की, जिसको हमने बोला ये आ गई 15.65. ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हुई. अब हम आते हैं छोटे वाले ट्रायंगल पर. छोटे वाले ट्रायंगल पर हम बात करते हैं कि हम क्यू आर कैसे निकालें. और क्यू आर को निकालने के लिए मैं यहाँ पर इसको एक अननोन दे दूंगा. लेट्स सपोज इसको मैंने एस कह दिया. अब यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा 10. 43 इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट. एस को बना दें सब्जेक्ट. तो एस इज इक्वल्स टू 7.6 डिवाइडेड बाय 1043. अब इस पूरी इक्वेशन को आप एज इट इज लिखें कैलकुलेटर पे. 7.6 डिवाइडेड बाय 1043. तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 8.15. जब आप पूरी इक्वेशन में लिख देंगे ना कैलकुलेटर में
तो इसमें डेसिमल का कोई मसला नहीं होगा कि आपका आंसर 8.48 आ रहा है या 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। तो एस की वैल्यू को अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है एस की, एंड दैट इज 8.15। अब y निकालने का काम बहुत आसान है हमारे लिए कि हमने बड़ी लेंथ में से छोटी को माइनस करना है। सो y इक्वल्स टू 15.65 माइनस 8.15। 15.65 में से आपने माइनस किया, सो यू विल गेट 7.5। ये आपके पास आ गई y की लेंथ, ये आपका पहला आंसर था। अब हमको चाहिए x निकालने के लिए हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम p का एंगल फाइंड करेंगे। p का एंगल ये है हमारे पास। अब ये एंगल फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स सपोज इसको मैंने स्मॉल p कह दिया, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए हम सिंपल साइन अप्लाई करेंगे। साइन स्मॉल p इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन इनवर्स कर लेंगे। सो p इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 7.6 डिवाइडेड बाय 17.4। 7.6 डिवाइडेड बाय 17.4 और साइन का इनवर्स, आपका आंसर आ जाएगा 25.89, जिसको मैं 25.9 डिग्री कर दूंगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा p का। सही है बेटा। अब मुझे निकालना है x निकालने के लिए पहले ट्रायंगल देखिएगा। देखिए बेटा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा। इस ट्रायंगल में मुझे p का एंगल भी मिल चुका है, एंड p इज़ 25.89। ये एंगल आ चुका है 25.9 डिग्री। अब अगर मुझे x निकालना होगा तो उस x की वर्किंग हमारे पास कैसे हो जाएगी, इसको मैं ऊपर ही कर रहा हूँ। हम ये बोलेंगे 25.9 प्लस 137 प्लस एंगल x जो कि अननोन है इक्वल्स टू 180। इन दोनों को ऐड किया, वहाँ जाके माइनस कर दिया, तो 25.9 प्लस 137 और 180 में से इन दोनों को माइनस। सो x इज इक्वल्स टू 17.1 डिग्री। ये आपके पास x का आंसर आ गया। ठीक है बेटा। तो जो हमारे फाइनल आंसर इसमें निकालने के लिए थे वो एक x था और एक हमारे पास y था, और बाकी जो वर्किंग है ये x y निकालने के लिए हमारे काम आएगी। तो कंपाउंड ट्रायंगल के मैंने आपको ट्रिकी सवाल करवा दिए, लेकिन अभी एक क्वेश्चन बाकी है और वो सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिस वन। अब मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको लगता है कि यार ये तो आसान होगा, तो आप ज़रूर एक बार वीडियो को पॉज करें यहाँ पर और इस क्वेश्चन को खुद करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। यकीनन आप इसको फंसेंगे कि समझें कि मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं इसको एज अ चैलेंज क्वेश्चन देता हूँ बच्चों को, तो अक्सर बच्चे यहाँ स्टक हो जाते हैं। यकीनन आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे, और जिनको लगता है कि हम नहीं होंगे, प्लीज़ पॉज द वीडियो और फिर इसको ट्राई करें। और अगर आप स्टक ना हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इस क्वेश्चन पे स्टक नहीं हुआ, या कमेंट कर दीजिएगा आई पास द चैलेंज। मैं समझ जाऊँगा कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है बेटा। पहला काम मैंने क्या किया, हमेशा की तरह सबसे पहले मैंने ट्रायंगल को लेबल कर दिया, ठीक है। और जो मैं आपको बात बता रहा हूँ मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा कि मैं इस ट्रायंगल को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करूँगा। तो एक मेरा ट्रायंगल होगा बड़ा वाला ट्रायंगल, दैट इज़ ए सी एंड डी। तो एक ट्रायंगल आ गया मेरे पास ए सी डी, और दूसरा ट्रायंगल होगा मेरे पास छोटा वाला बी सी डी। ठीक है बेटा। ये आप हमेशा स्टार्ट करेंगे तो आपके अक्सर जो कन्फ्यूजन होगी, प्रॉब्लम होगी, वो सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं कि यार इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। आप सोचें नहीं, आप उसको कॉपी में लिख दें, क्योंकि लिखी हुई चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर अगर आप उसको सिर्फ सोचते रहेंगे। एक एंगल क्या है मेरे पास, ए इज़ 29 एंड बी इज़ 47, और इसके अलावा मुझे पता है यहाँ पर जो मुझे फाइंड करना है दैट इज़ एक्स। ये मुझे मालूम है, ये एक्स है, और वही बात है ये भी मेरे पास एक्स ही होगा। ऑलराइट, सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मेन डायग्राम में मुझे बी और सी की लेंथ नहीं मालूम, तो मैं यहाँ पर सपोज कर लूँगा भाई इसको हम ले लेते हैं वाई, ठीक है। ये मुझे मालूम ही नहीं है। जब ये वाई होगा तो मैं यहाँ पर भी कह दूँगा भाई ये हो जाएगा मेरे पास वाई। अब मैं काम करना स्टार्ट करूँगा और मैं ये जो बी सी डी वाला ट्रायंगल है ना, इसको स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ अपोजिट है और एडजेसेंट है, भले वैल्यूज़ नहीं है, अननोन भी तो यही है। तो मैं अप्लाई करूँगा इसको 10 से, ये आ जाएगा 10 47 इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर मैं x को बनाऊँ सब्जेक्ट तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई विथ 10 47
7, बस यहाँ मैं रोक दूंगा, सही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर A से लेके B 35 है, B से लेके C Y है, तो आप ज़रा मुझे सोच के बताएंगे कि A से लेके C क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल मैंने पूछा है आपसे, तो जाहिर बात है आपके माइंड में अब तक आ जाना चाहिए कि ये होगा 35 प्लस वाई। तो जब ये 35 प्लस वाई होगा, इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है ए सी की, ये भी तो वही होगी 35 प्लस वाई, क्योंकि जो मैं ए और सी प्रेजेंट कर रहा हूँ वो ए और सी सेम ही तो है, 35 प्लस वाई। अब मैं जो अपनी इस वाली फिगर में भी 10 अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर ही वर्किंग क्या हो जाएगी, 10 29 इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 35 प्लस 5। यहाँ भी बनाऊंगा x को सब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा 10 29 मल्टीप्लाई विद 35 प्लस वाई इक्वल टू x, ठीक है। ये यहाँ पे डिवाइड था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब आप ऑब्जर्व करो कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, तो ये क्वेश्चन अब कनेक्ट हो गया साइमल्टेनियस इक्वेशन से, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही काम मैंने आसान कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखें, मैं आपसे ये कहूँ कि यार ये भी इस x की वैल्यू को उठाकर, इस x की वैल्यू को उठाकर मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, तो अब ये हो जाएगा 10 29 मल्टीप्लाई विद 35 प्लस वाई इक्वल्स टू, इस x की जगह उसकी वैल्यू को प्लेस कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा y टाइम्स 10 47। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले 10 29 की वैल्यू, 10 29 हमारे पास है 0.554, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 35 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई टाइम्स 10 47 हमारे पास है 1.072, ठीक है बेटा। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, 0.554 मल्टीप्लाई बाय 35, that is 19.39 plus 0.554 y equals to 1.072 y। अब ये प्लस है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, सो 1.072 y माइनस 0.554 y equals to 19.39, ठीक है। 1.072 में से माइनस किया 0.554, सो ये आपका आंसर आ गया 0.518y। क्योंकि राइट साइड पर जो मेरे पास y है, ये तो लाइक टर्म्स हैं, इनको माइनस कर सकते थे, और लेफ्ट साइड पर 19.39। अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, सो 19.39 डिवाइडेड बाय 0.518 इक्वल्स टू y। सो 19.39 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 37.43, सो y इज इक्वल्स टू 37.43। ये बना मेरा आंसर, ठीक है। अब इस y के आने के बाद जो हमारी x की वैल्यूज थी, चाहे आप यहाँ पुट करें चाहे आप यहाँ पुट करें, आपकी मर्जी है, तो मैं ले लेता हूँ इस वाली वैल्यू को, ठीक है। इसको हम लेकर आ रहे थे नीचे, ये हमारी वैल्यू थी। अब यहाँ पर हम y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सो x इज इक्वल्स टू y टाइम्स 1047, और y की जगह उसकी वैल्यू जो हमने निकाली 37.43, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1047 के साथ, तो x इज इक्वल्स टू 40.14। ये हमारा आंसर आया x का। तो इस सवाल को इसमें ऐड करने की वजह क्या थी, ये वाहिद ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है जो कि साइमल्टेनियस के साथ कनेक्ट हुआ है, और पेपर में इस तरह के सवाल अक्सर व बेशतर आप देख सकते हो, जहां पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स ट्राइंगल्स नहीं होते लेकिन अननोन दो आ जाते हैं, जिसकी वजह से सवाल साइमल्टेनियस का बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपने सवाल खुद कर लिया था मेरी हेल्प के बगैर, तो इट्स वेरी गुड, इसका मतलब है कि आपका ट्रिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई मसले की बात नहीं है, बट ये आप देख लें कि आपको इस तरह के सवाल को सॉल्व करने की बहुत नीड है, ठीक है। ये तमाम क्वेश्चंस मैंने निकाले थे, ओ लेवल सिलेबस डी है, ये इसकी बुक 3 का 6th एडिशन है। अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, या अगर आपको मैथ की कोई बुक चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा ट्रिग्नोमेट्री के कंपाउंड ट्रायंगल्स। अल्लाह हाफिज़।